नमस्कार दोस्तों। कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आप एक बड़ी दुविधा में फंस गए हों? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आसान नहीं लगता। सोचिए, आपके सामने आपके गुरु खड़े हैं जिन्होंने आपको जीवन का ज्ञान दिया, और उन्हीं के साथ स्वयं भगवान भी खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम किसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा रहा है, और इस सवाल का सबसे सुंदर और गहरा जवाब दिया है 15वीं सदी के महान संत और कवि कबीर दास जी ने। आज हम उनके सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले दोहे में से एक का अर्थ समझेंगे। एक ऐसा दोहा जो सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान, कृतज्ञता और जीवन के सबसे बड़े सत्य के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी के इस अमृत वचन के साथ। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे के गहरे भाव को समझने से पहले आइए इसके शब्दों का सीधा साधा अर्थ जानते हैं। पहली पंक्ति है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। गुरु यानी शिक्षक, मार्गदर्शक, जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। गोविंद यह भगवान कृष्ण का एक नाम है, लेकिन यहां इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर, परमात्मा। दो खड़े यानी दोनों ही खड़े हैं। काके लागू पाए, इसका अर्थ है मैं किसके पैर पहले लगूं, किसके चरण पहले स्पर्श करूं। तो पहली पंक्ति में कबीर दास जी एक दुविधा प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे सामने मेरे गुरु और स्वयं भगवान दोनों खड़े हैं, मैं पहले सम्मान किसे दूं? अब देखिए कबीर दास जी इस दुविधा का कितना सुंदर समाधान देते हैं दूसरी पंक्ति में। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आप में, इसका अर्थ है, हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, मैं अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करता हूं, मैं सबसे पहले आपको ही चुनता हूं। गोविंद दियो बताए, और इसका कारण बताते हुए कहते हैं, क्योंकि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता तो आपने ही बताया है। तो इस दोहे का सीधा अर्थ हुआ, मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरण स्पर्श करूं? हे गुरु, मैं आप पर न्यौछावर हूं, क्योंकि आपने ही मुझे गोविंद का परिचय दिया और उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। अब सवाल उठता है कि क्या कबीर दास जी गुरु को भगवान से भी बड़ा बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे गहराई से समझिए। कबीर दास जी यहां किसी को बड़ा या छोटा नहीं बता रहे, वो महत्व और प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। सोचिए, भगवान एक खजाना है, लेकिन वो खजाना कहां छिपा है, उस तक पहुंचने का नक्शा किसके पास है? वो नक्शा गुरु के पास है। बिना नक्शे के आप खजाने तक कैसे पहुंचेंगे? कबीर यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में आने के बाद हमें ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हम अज्ञान में जीते हैं। गुरु ही वो व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में आकर हमें बताते हैं कि गोविंद कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उन तक पहुंचने का, उन्हें महसूस करने का रास्ता क्या है। अगर गुरु न होते तो हमें गोविंद का पता ही नहीं चलता। इसलिए जिस व्यक्ति ने हमें मंजिल का पता दिया, उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, हमारा पहला धन्यवाद, हमारा पहला प्रणाम तो उसी के लिए बनता है। ये कृतज्ञता का सर्वोच्च भाव है। ये दोहा हमें सिखाता है कि ज्ञान देने वाले का स्थान कितना ऊंचा होता है। ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम स्वयं ईश्वर से भी पहले आता है, क्योंकि माध्यम के बिना साध्य तक पहुंचना असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सदियों पुरानी बात है। आज के जीवन में, इस यूट्यूब और गूगल के जमाने में इस दोहे का क्या महत्व है? इसका महत्व आज और भी ज्यादा है। सबसे पहले तो हमें गुरु शब्द को व्यापक रूप में देखना होगा। गुरु सिर्फ कोई आध्यात्मिक संत नहीं है। वो स्कूल टीचर जिसने हमें अक्षर ज्ञान सिखाया, वो हमारे गुरु हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर जिन्होंने हमें अपने करियर का रास्ता दिखाया, वो हमारे गुरु हैं। ऑफिस में वो सीनियर या मेंटर जो हमें काम सिखाते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। हमारे माता पिता जो हमें जीवन के पहले संस्कार देते हैं, वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। यहां तक कि कोई किताब, कोई अनुभव या कोई मित्र भी हमारा गुरु हो सकता है, अगर वो हमें कुछ ऐसा सिखा जाए जो हमारे जीवन को बेहतर बना दे। ये दोहा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में हर उस व्यक्ति का सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें कुछ भी सिखाया है। आज हमारे पास
सूचना की कोई कमी नहीं है। गूगल पर एक क्लिक में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ज्ञान और विवेक सूचना से बहुत अलग है। गुरु वो हैं जो हमें सूचना को ज्ञान में बदलना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इंटरनेट आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, कहां गड्ढे हैं, कहां मुश्किलें हैं, ये एक सच्चा मार्गदर्शक या गुरु ही बताता है। इसलिए कबीरदास जी की यह सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। ज्ञान देने वाले का सम्मान हमेशा सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, कबीरदास जी का यह दोहा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये गुरु और भगवान की तुलना नहीं है, बल्कि ये गुरु के प्रति असीम कृतज्ञता का भाव है। ये हमें बताता है कि जिसने हमें मंजिल का रास्ता दिखाया, उसका स्थान हमेशा सबसे पहले और सबसे सम्माननीय होता है। मैं चाहूंगा कि आज आप एक पल रुककर अपने जीवन के उन गुरुओं को याद करें जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, और अगर हो सके तो उन्हें धन्यवाद जरूर कहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कबीरदास जी का कोई और दोहा पसंद है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।